तो साई व साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं साई की भौतिक सार्थकता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। भौतिक सार्थकता यानी कि फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है साई व साई स्क्वायर का। सबसे पहले बात करते हैं साई की फिजिकली सिग्निफिकेंस यानी कि भौतिक सार्थकता क्या है। तो साई है वो क्या है, वेव फैक्शन है। साई क्या है, साई एक वेव फैक्शन है यानी कि तरंग फलन है। क्या ये तरंग फलन है। तरंग फलन में क्या होता है, तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है, यानी कि इसमें तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं हैं। कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो इस पर कोई भी ऑपरेटर है वो ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे अपने को चाहिए टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी का संकारक लगाना पड़ेगा। टोटल एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है यानी कि टोटल एनर्जी का जो संकारक होता है वो होता है H। और H के बारे में अभी पढ़ा था, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है जिसका मान होता है डेल स्क्वायर H की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर M, डेल की स्क्वायर H की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर M प्लस V होता है। यानी कि ये ऑपरेटर लगा देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि टोटल एनर्जी प्राप्त करने के लिए क्या कर दें, अपने इस ऑपरेटर को साई पर लगा दें। यानी कि अपने को ई साई चाहिए तो क्या कर दें, यानी टोटल एनर्जी चाहिए तो माइनस डेल की स्क्वायर H की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर M प्लस V है। ये ऑपरेटर है, इसको ऑपरेट कर दो साई पर, यानी कि इसको साई पर लगा देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसी प्रकार अलग अलग राशियों के ऑपरेटर अलग अलग होते हैं। जैसे आपको बता दें, वैसे आप अपने डिटेल में है नहीं आगे, आपको बता दें कि संवेग का जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस आयोटा H क्रॉस डेल अपॉन डेल X। यदि अपने को संवेग निकालना हो, मोमेंटम निकालना हो तो ये ऑपरेटर अपने को काम में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑपरेटर होते हैं, अलग अलग संकारक होते हैं। संकारक ये थोड़े से बड़े संकारक हैं तब अपने को लग रही है, लेकिन अपने सामान्य जीवन में अपने बहुत से संकारक काम में लेते हैं। जैसे प्लस बी क्या है, एक संकारक है, माइनस बी क्या है, एक संकारक है, ऑपरेटर है। भाग भी क्या है, एक ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई गुणा भी क्या है, एक प्रकार का एक ऑपरेटर है। अंडरूट भी क्या है, एक ऑपरेटर है। डी अपॉन डी एक्स या डी टी अवकलन भी क्या है, एक प्रकार का एक ऑपरेटर है। समाकलन भी क्या है, किसी का जैसे समाकलन करना है तो ये भी क्या है, एक प्रकार के ऑपरेटर है। यानी कि बहुत से ऑपरेटर होते हैं, कोई भी अलग अलग ऑपरेटरों के अलग अलग काम है। किसी तरंग फलन पर संबंधित ऑपरेटर लगाइए और संबंधित सूचना प्राप्त करिए। तो ये होता है साई की फिजिकली सिग्निफिकेंस, यानी कि साई जो वेव फैक्शन है उसकी भौतिक सार्थकता क्या है। तो भौतिक सार्थकता, साई की भौतिक सार्थकता ये होती है। इसके बाद में पढ़ते हैं साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता क्या है। तो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, तो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना के बारे में बताता है। साई स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। और आप सभी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो कक्षकों के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि साई स्क्वायर
मैक्सिमम होता है वो किसके लिए होता है? ऑर्बिटल के लिए होता है, यानी कि कक्षकों के लिए होता है। और कक्षकों के लिए कक्षक की परिभाषा भी इसी प्रकार से दी जाती है कि कक्षक क्या होता है। तो कक्षक होता है वह स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या 95% से भी अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। यानी कि कक्षक क्या होता है? कक्षक वह स्पीसीज होती है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या 95% से भी अधिक हो। तो वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या 95% से अधिक होती है उन्हें कक्षक कहते हैं। साई स्क्वायर का अधिकतम मान तो कक्षक के लिए होता है। साई स्क्वायर का मिनिमम मान है वो हो सकता है 0। मिनिमम मान 0 होने का अर्थ है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता हो। तो ये साई स्क्वायर मिनिमम मान 3 जगह के लिए हो सकता है। वो कौन सी है 3 स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता? एक होता है साई स्क्वायर मिनिमम का मान 0 होता है। एक होता है ये नोडल पॉइंट। एक होता है नोडल पॉइंट जिसको अपने नोडीय बिंदु कहा जाता है। नोडीय बिंदु। और ये नोडीय बिंदु होता है परमाणु की नाभिक। और परमाणु की नाभिक के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, यानी कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। यानी कि नाभिक में तो क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जरूर रहते हैं नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता उसका एक एग्जाम्पल नोडल पॉइंट हो सकता है, नाभिक हो सकती है। नाभिक में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। एक होता है नोडल सरफेस। नोडल सरफेस यानी कि अपने ऐसे कह दे नोडीय बिंदु। नोडीय बिंदु भी नोडीय सतह। नोडल सरफेस का मतलब नोडीय सतह। नोडीय सतह क्या होती है? वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसको क्या कहेंगे? नोडल सरफेस कहेंगे। अब नोडल सरफेस के बारे में कोई भी कक्षक होता है उसके लिए नोडल सरफेस कहाँ होती है? जैसे अपने बात करें एस कक्षक की, तो एस कक्षक होता है। एस कक्षक है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। नाभिक के चारों ओर होता है और कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो इसको अपने क्या कहेंगे? वनस कक्षक कहेंगे सबसे पहले। तो वनस कक्षक के चारों ओर 2s कक्षक होता है और 2s कक्षक के चारों ओर वनस कक्षक के चारों ओर 2s कक्षक पाया जाता है। लेकिन 2s कक्षक खोखला गोलाकार होता है। ये वनस कक्षक था गोलाकार, और वनस कक्षक के चारों ओर क्या पाया जाता है? 2s कक्षक पाया जाता है। और 2s कक्षक कैसा होता है? खोखला गोलाकार होता है। ये देखो 2s कक्षक खोखला गोलाकार होता है। 1s व 2s के बीच में एक खाली स्थान रह जाता है और खाली स्थान, इसी खाली स्थान को अपने नोडीय सतह कहा जाता है। और ये पहली नोडीय सतह है, इसलिए नोडीय सतह प्रथम कहते हैं।
वो 2s के चारों तरफ 1s के बाद 2s के चारों तरफ कक्षक पाया जाता है, इसको 3s कहते हैं। ये भी कैसा होता है, खोखला गोलाकार होता है। ये भी देखो कैसा है, ये खोखला गोलाकार है। ये 1s 2s के बाद में कैसा कक्षक आया, ये 3s कक्षक है। और 3s कक्षक भी कैसा निकला, खोखला गोलाकार निकला। और 2s व 3s के बीच में भी खाली स्थान है, जिसे क्या कहा जाता है, नोडीय सतह सेकंड कहा जाता है। 1s व 2s के बीच में खाली स्थान था, जिसको नोडीय सतह प्रथम कहा। 2s व 3s के बीच में खाली स्थान है, जिसको नोडीय सतह सेकंड कहा। इसी प्रकार 3s व 4s के बीच में भी खाली स्थान होगा। ये मान लो 4s है, और 3s और 4s के बीच में जो खाली स्थान है उसको नोडीय सतह थर्ड कहेंगे। यानी कि अपने ऐसे कहते हैं कि कक्षक है 1s, तो नोडीय सतह यानी कि नोडल सरफेस है 1s है, तो कोई नोडल सरफेस नहीं है। 1s अपने ऐसे कहते हैं ऑर्बिटल यदि 1s है तो कोई भी नोडीय सतह नहीं है, यानी कि नोडीय सतह क्या है, 0 है। 2s है तो देखो 2s और 1s के बीच में एक नोडीय सतह है, तो नोडीय सतह की संख्या क्या है, 1 है। इसी प्रकार 1s 2s के बाद में क्या आता है, 3s आता है। 3s है तो यहां से चला करो आप, तो पहली नोडीय सतह आ गई, दूसरी 3s है तो कितनी नोडीय सतह है, 3s तक पहुंचने 1s 2s 3s तक पहुंचने में कितनी नोडीय सतह आ गई, 1 2 नोडीय सतह। और 4s कक्षक है तो 4s कक्षक के लिए नोडीय सतह कितनी होगी, 3। तो आपको बताना इसी प्रकार से चलता रहे तो ns कक्षक होगा, उसके लिए नोडीय सतह की संख्या कितनी होगी, बताओ, शाबाश। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। s कक्षक के पश्चात आता है p कक्षक। p ऑर्बिटल आप सभी विद्यार्थी जानते हो, p ऑर्बिटल डंबलाकार होता है। p ऑर्बिटल बताओ कैसा होता है, डंबलाकार होता है। ये रहा डंबल शेप, डंबलाकार होता है। ये नाभिक है, परमाणु की नाभिक है, नाभिक के दोनों तरफ डंबलाकार रूप से p कक्षक है। और 1p कक्षक नहीं होता है, 2p कक्षक ये ऐसा होता है, ये 2p कक्षक है, डंबलाकार है। 3p कक्षक कैसा होता है, 3p कक्षक 2p कक्षक के चारों ओर खोखला डंबलाकार होता है। ये ऐसा होता है 2p, और 2p के बाद में कौन आता है, 3p। तो 3p कक्षक होता है, वो 2p के चारों ओर खोखला डंबलाकार होता है। ये 2p था, ये 3p। 2p व 3p के बीच में एक खाली स्थान रह जाता है, जिसे अपने क्या कहा जाता है, नोडीय सतह कहा जाता है। 2p व 3p के बीच में एक खाली स्थान रह जाता है, जिसे नोडीय सतह कहा जाता है। अपनी वही बात है कि अपने कक्षक यानी कि ऑर्बिटल और नोडल सरफेस यानी कि नोडीय सतह के बीच में अपने बताएं 2p कक्षक है तो नोडीय सतह की संख्या क्या है, 0। क्योंकि 2p
के अंदर कोई ऐसी खाली जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कक्ष की पालियों के रूप में पालियों में रहते हैं, पालियों में कहीं भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बनी हुई है। 2p व 3p के बीच में खाली स्थान जरूर आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, शून्य है। और इसके पश्चात 3p के लिए बात करें, 3p के लिए नोडीय सतह कितनी है, 1 है, क्योंकि 2p और 3p के बीच में खाली स्थान है। 3p के लिए नोडीय सतह का मान होगा 1। इसी प्रकार विद्यार्थियों बताओ 4p के लिए नोडीय सतह की संख्या कितनी होगी। 4p क्या होगा, 3p के चारों ओर 4p होगा। और ये देखो ये 4p बनाया जा रहा है यहाँ पर, और ये बनकर तैयार होता हुआ 3p व 4p के बीच में एक खाली स्थान सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा होगा। ये भी एक नोडीय सतह होती है। तो बताओ 4p तक पहुंचने में केंद्र से चलना, पहला खाली स्थान आया, दूसरा खाली स्थान आया, तो 4p के लिए बोलो नोडीय सतह की संख्या कितनी है, बोलो बोलो। तो इसी क्रम में चलते रहें। देखो 2p है तो ये मान 0 है, 3p है तो 1 है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है। यहाँ पर np होगा तो क्या होगा, n-2 होगा। np है तो n-2 होगा। इसी प्रकार यही क्रम देखो, s था, ns था, तो यहाँ पर अपने कह दें कक्षक है, और यहाँ पर क्या कह दें, नोडीय सतह, यानी कि नोडल सरफेस की बात हो रही थी। और ये मान लो ऑर्बिटल है ns, तो नोडीय सतह आपने बता दी कि n-1 होती है। और np है तो नोडीय सतह क्या है, n-2 होगी। तो nd के लिए नोडीय सतह क्या होगी, यही क्रम चलता रहे तो लगाओ अनुमान। तो यही क्रम चलता रहे तो देखो ns कक्षक था ns, तो नोडीय सतह आया n-1। कक्षक यानी कि ऑर्बिटल हो गया np, तो नोडीय सतह हो गई n-2। और देखो np हुआ तो n-2 आया, यानी कि 2p के लिए 0, 3p के लिए 1। 2p था तो ठोस था ये, इसके अंदर कोई खाली स्थान नहीं है, 2p के लिए 0, 3p 2p के चारों तरफ पाया जाता है, इसके लिए नोडीय सतह 1 हो गई, 4p के लिए 2 हो गई, तो np के लिए n-2। np के लिए n-2 है तो nd के लिए nd के लिए n-3, nf के लिए n-4। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। तो आप एक भी आपकी याद है, ns के लिए n-1 होता है, np के लिए -2 -3। इस प्रकार से इसी क्रम में आप विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दे लेंगे। यदि ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा गया है तो नोडीय सतह आपकी गलत नहीं होगी। नोडीय सतह होती क्या है, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो। और इसके पश्चात अपने बात करेंगे नोडीय तल क्या होते हैं। देखो इसके पश्चात देखते हैं अपने नोडीय तल क्या होता है। नोडीय तल होता है कि वह तल जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, ऐसे तल को नोडीय तल कहते हैं। जैसे S उपकोष है तो उसके लिए नोडीय तल का मान अपने पढ़े कि नोडीय तल यानी कि नोडल प्लेन क्या होता है, ये नोडीय तल क्या होता है, नोडीय तल, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, वह तल, नोडल प्लेन क्या होता है, वह तल जहां जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे
नोडीय तल कहा जाता है। अब आप जानते हो एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, एक होता है डी ऑर्बिटल। एफ जी ऑर्बिटल भी और होते हैं। एस ऑर्बिटल के बारे में आप जानते हो, एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। एस ऑर्बिटल कैसा को होता है? एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है। पी ऑर्बिटल कैसा का होता है? पी ऑर्बिटल 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और पी ऑर्बिटल 3, इस अक्ष को एक्स अक्ष कहा जाए तो इसको क्या कहा जाएगा भाई? वाई अक्ष, एक्स वाई। और जो आपकी ओर है वो क्या है? जेड अक्ष है। ऐसे है ये, एक्स वाई और आपकी तरफ इस प्रकार से जेड है। ऐसे बनाना मुश्किल है, इसीलिए इसको तिरछा बनाया है। एक्स वाई और जेड अक्ष है ये, एक्स वाई और जेड अक्ष है ये। यदि कक्षक पाली एक्स अक्ष में हो तो इसे पी एक्स ऑर्बिटल कहा जाता है। यदि कक्षक पाली वाई अक्ष में हो तो इसे पी वाई ऑर्बिटल कहा जाता है। कक्षक पाली जेड अक्ष में हो तो इसे पी जेड ऑर्बिटल कहा जाता है। इसको दो बराबर पार्ट में बांटना हो अपने को, तो यहां पर कोई ऐसा तल नहीं गुजर सकता जिसमें इलेक्ट्रॉन न कटे। तो यहां पर नोडीय तल का मान, यहां पर जो नोडीय तल है वो आता है 0, कोई नोडीय तल नहीं है। यहां पर जो नोडीय तल आता है, नोडीय तल का मान आता है वो, इसको इस प्रकार से काटें तो यहां पर नाभिक है, इस प्रकार से काटें तो इलेक्ट्रॉन नहीं कटता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कक्षक की पालियों में पाए जाते हैं। इसको इस प्रकार से काटें तो इसके लिए नोडीय तल का मान कितना है? 1। और इसको ऐसे काट दें तो इसके लिए भी नोडीय तल का मान कितना है? 1। और इसको इस प्रकार से काटें, ये ऐसे है तो इसको ऐसे काट दें, यानी कि तो भी इसके लिए भी क्या है? नोडीय तल है। यानी कि पी ऑर्बिटल के लिए नोडीय तल का मान 1 होता है, यानी कि नोडल प्लेन होता है वो 1 होता है। यानी कि जब दो समान बराबर भागों में काटे, कोई ऐसा तल गुजार दें जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न हो। ऐसा तल जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न हो तो नोडीय तल होता है। ऐसे कक्षक चूंकि स्फेरिकल होता है तो कोई नोडीय तल नहीं हो सकता। पी के अंदर नोडीय तल कितना होता है? 1 होता है। अब पी को अपने दो बराबर भागों में काटे तो कोई ऐसा एक तल गुजर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना न हो। देखो ध्यान से, अब जैसे मान लो कि कोई कक्षक है, कोई कक्षक है, उसकी पालियां इस प्रकार से है, एक पाली इधर से है, एक पाली इधर से है। बीच के अंदर देखो इसमें क्या होती है? नाभिक होती है। बीच में यहां पर क्या होती है? कोई नाभिक होती है। इस प्रकार से इसको बीच में से काट दिया जाएगा तो तल है। इस प्रकार से कोई तल गुजारे तो बीच में नाभिक से गुजरेगा। इधर वाली पाली और इधर पाली के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बीच में नाभिक है, तो इन पालियों में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तल में नहीं आएंगे। इस प्रकार से आ जाए तो ये तल में नहीं आएंगे, तो यहां पर एक तल गुजर सकता है। तो चूंकि पाली एक्स अक्ष पर है तो तल कहां से होकर जाएगा? वाई और जेड अक्ष से होकर गुजरेगा। यानी कि जैसे इस प्रकार से एक्स अक्ष में है तो आप इसको इस प्रकार से काटोगे तो एक तो आपकी तरफ वाला जेड और एक इस वाला वाई, दो ही तल काम आएंगे। इसी प्रकार से ऐसे है ये, तो कौन सा तल काम आएगा? वाई पर है
तो आप एक तो इस प्रकार से ये x वाला और एक आपकी तरफ वाला z, तो y पर है तो कौन सा काम आएगा, x और z, और z अक्ष पर पाली है तो x और y तल होगा, तो वो क्या होगा, नोडीय तल होगा। तो नोडीय तल एक होगा, लेकिन कौन सा तल होगा, वाई जेड तल। एक्स अक्ष पर पाली है तो एक्स अक्ष से नहीं काट सकते, एक्स से काटोगे तो पाली कटेगी, तो वाई जेड से गुजारना पड़ेगा। वाई पर है तो एक्स जेड से, और जेड पर है तो एक्स वाई तल होगा, वो नोडीय तल होगा। इसी प्रकार डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके बारे में समझो कि डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। डी ऑर्बिटल संख्या में 5 होते हैं, जिन्हें क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कक्षक कहा जाता है। जिन्हें क्रमशः क्या कहा जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर कहा जाता है। डी एक्स वाई में कक्षक पाली क्या होती है, जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, कक्षक पाली एक्स और वाई के मध्य में होती है। डी वाई जेड है, जैसे मान लो इस अक्ष को वाई कह दूं, इसको जेड कह लूं, तो कक्षक पाली वाई और जेड के बीच में होती है। इसी प्रकार एक्स जेड कहें तो कक्षक पाली एक्स और जेड के मध्य होती है। इसी प्रकार डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो कक्षक पाली अक्ष पर ही होती है इनमें, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में। और डी जेड स्क्वेयर में कक्षक पाली, ये इसको एक्स मान ले, इसको जेड मान ले, तो कक्षक पाली इसकी जेड पर होती है। और एक कक्षक पाली होती है वो चक्तिनुमा होती है, जैसे एक कक्षक पाली इस प्रकार से आ गई, दूसरी कक्षक पाली इस प्रकार से है चक्तिनुमा। तो इनमें तो 2 तल गुजर सकते हैं, एक इसको ऐसे काटे तो भी 2 बराबर भागों में कट जाएगा, और ऐसे काटें तो भी 2 बराबर भागों में कट जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए नोडीय तल कितने हैं, इसके लिए नोडीय तल हैं वो 2 हैं, इसके लिए भी नोडीय तल 2 हैं, इसके लिए भी नोडीय तल 2 हैं। यानी कि इसको ऐसे और ऐसे, इसको ऐसे और ऐसे 2 प्रकार से काटा जाता है। इसको भी 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है, ऐसे काट लें और ऐसे काट लें। तो यहाँ पर भी नोडीय तल 2 हैं, लेकिन इसको 2 बराबर भागों में काटा नहीं जा सकता। काटा तो जा सकता है लेकिन पाली कट जाएगी ये बीच में से, तो इसके लिए नोडीय तल नहीं होता। तो यहाँ पर नोडल प्लेन है, नोडीय तल है वो क्या है, 0 है। यानी कि डी जेड स्क्वेयर के लिए नोडीय तल 0 है, बाकी सभी के लिए कितना है होता है, 2 नोडीय तल होते हैं। अब देखो इसके लिए 2 हैं, वो कौन से हैं, एक तो x और z है एक तो, और एक क्या है, y और z है, y और z है। x y है तो जो दूसरा है वो ले लेना साथ में, ध्यान दें। एक तो ये x अक्ष है और ये आपकी तरफ है z, ये ऐसे काटेंगे तो एक तो ऐसे कट रही है, तो एक आपकी तरफ वाला भी काम आ रहा है, आपकी तरफ वाला z और x, तो x और z। दूसरा काटें, इस प्रकार से काटें तो कौन सा काम आ रहा है, एक तो ये काम आ रहा है y, और एक आपकी तरफ वाला z, तो y और z होंगे, ये 2 नोडीय तल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 2 नोडीय तल हैं, वो इसको y अक्ष का है, इसको z का है, तो आपकी तरफ है वो कौन सा है, x है। इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, x तो जरूर आएगा, ऐसे काट रही हैं तो क्या है, एक्स वाई है, और ऐसे काट रही हैं तो x और z है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 होंगे, वो कौन कौन से होंगे, x है, ये x है, ये z है, तो आपकी तरफ है वो y है। ऐसे काटेंगे तो एक y तो आएगा, ऐसे काटेंगे तो x काम आ रहा है और y काम आ रहा है, और ऐसे काटेंगे तो y काम आ रहा है और z काम आ रहा है। तो यहाँ पर नोडीय तल 2 ये होंगे, यहाँ पर नोडीय तल 2 ये होंगे, यहाँ पर नोडीय तल 2 ये होंगे। यहाँ पर 2 नोडीय तल तो होंगे, लेकिन इनको एक्स वाई के रूप में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर इसको काटेंगे तो इस प्रकार से काटेंगे तो ये नोडीय तल होगा, एक इस प्रकार से काटेंगे नोडीय तल होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता एक्स वाई वाई जेड,
इस प्रकार यहाँ पर कोई नोडीय तल होता नहीं, तो ये है नोडीय तल। क्या होते हैं, कितने होते हैं?